दोस्तों, अब हम यूएफा चैंपियंस लीग के आखिरी मैच डे पर पहुंच गए जो कि है मैच डे 8 और अब सारी टीम्स यही कोशिश कर रही हैं कि राउंड ऑफ 16 में डायरेक्ट स्पॉट ले लें। जैसा कि आप देख सकते हैं, टॉप 8 टीम्स को डायरेक्ट स्पॉट मिलेगा राउंड ऑफ 16 में और उसके नीचे की 16 टीमों को प्ले ऑफ राउंड में जाना पड़ेगा। अब प्ले ऑफ राउंड में जाने का मतलब है कि आप 2 एडिशनल मैचेस खेलेंगे, तो सारी टीम उस चीज़ को अवॉइड करना चाहती है। तो देखते हैं आज हमारी क्या प्रेडिक्शन है कि कौन टीम्स हैं जो जाएंगी टॉप 8 में। 2 टीम्स जो ऑलरेडी टॉप 8 में पहुंच चुकी हैं, उसमें से पहली है आर्सेनल और दूसरी है बायर्न म्यूनिख। ये ऑलरेडी सेफली थ्रू हो चुकी हैं, तो इनके पास लिटरली नथिंग टू प्ले फॉर है एक्सेप्ट फॉर टॉप ऑफ द टेबल। उसके बाद आप देखेंगे जो थर्ड से लेके 18th प्लेस तक है, रियल मैड्रिड से लेके काराबाग तक, इन टीम्स के पास चांस है मैथमेटिकली 13 पॉइंट या मोर अचीव करने का और टॉप 8 में जगह बनाने का। बट अगर हम देखते हैं गालाटासरे और काराबाग दोनों 10 पॉइंट्स पे हैं और वो अगर मैच अपना जीतती भी हैं तो वो मैक्सिमम 13 पॉइंट्स पहुंच पाएंगी। बट जो उनका गोल रेफरेंस है 0 और -2, इसका मतलब है कि रियलिस्टिकली इनका भी कोई चांस नहीं है टॉप 8 में पहुंचने का। तो इस वीडियो में हम फोकस करेंगे बाकी की टीमों पे और अब देखते हैं कि उनमें से कौन पहुंच सकता है लास्ट 8 में। पहला मैच है रियल मैड्रिड वर्सेस बेनफिका का, जो कि बेनफिका के होम ग्राउंड पे है और इसमें मेरे को लगता है रियल मैड्रिड को एक इजी विन मिलेगी, तो वो इसके विनर्स रहेंगे। अगला फिक्सचर है लिवरपूल वर्सेस काराबाग का, जिसमें लिवरपूल जीतनी चाहिए और वो भी सेफली थ्रू हो जानी चाहिए। उसके बाद आता है टॉटनहम हॉटस्पर और फ्रैंकफर्ट का मैच, जो फ्रैंकफर्ट के होम ग्राउंड पे है। हालांकि स्पर्स की प्रीमियर लीग फॉर्म कोई अच्छी नहीं है, चैंपियंस लीग में उन्होंने डिसेंटली परफॉर्म करा है और गिवन द फैक्ट कि फ्रैंकफर्ट 33rd प्लेस में आर दे हैव नथिंग टू प्ले प्रैक्टिकली इन द टूर्नामेंट, तो स्पर्स शुड बी एबल टू गेट अ कंफर्टेबल विन हियर। नेक्स्ट जो मैच है पीएसजी वर्सेस न्यूकासल। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास टेबल में 8 टीमें हैं जो 13 पॉइंट पे हैं और इन 8 की 8 टीमों को एक विन टारगेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ड्रॉ करना एनफ नहीं रहेगा। और इंटरेस्टिंगली पीएसजी और न्यूकासल का जो फिक्चर है, ये इकलौता फिक्चर है जो 8 टीमों में से आपस में किसी टीम से है। तो गिवन दैट फैक्ट मेरी प्रिडिक्शन है कि ये मैच ड्रॉ जाएगा। न्यूकासल अपना ऑल जरूर देगी, रीनिंग चैंपियंस पीएसजी भी देगी, बट आई विल गो आउट ऑन अ लिम्ब एंड से कि ये मैच ड्रॉ होगा। इसके बाद है नापोली वर्सेस चेल्सी का मैच। नापोली जितना सेरिया में अच्छा परफॉर्म करती है उतना इन्होंने चैंपियंस लीग में नहीं करा। हालांकि अभी 1 महीने से काफ़ी ख़राब रन पे चल रही है सेरिया में भी, बट आई विल गो आउट ऑन अ लिम्ब एंड से कि कॉन्टे विल विन दिस अगेंस्ट हिज फॉर्मर टीम चेल्सी। तो देखते हैं क्या रहता है। नेक्स्ट मैच है बार्सिलोना और कोपेनहेगन का, जो कि बार्सिलोना में होने वाला है और अगेन बार्सिलोना इज टू स्ट्रॉन्ग एंड विल हैव अ कंफर्टेबल विन अगेंस्ट कोपेनहेगन। नेक्स्ट मैच है एथलेटिक बिलबाओ और स्पोर्टिंग सीपी का, जो बिलबाओ के होम पे है, जो कि मेरे हिसाब से ड्रॉ रहने वाला है। उसके बाद अगला मैच है मैनचेस्टर सिटी का गालाटासरे से सिटी ऑफ मैनचेस्टर स्टेडियम में, जिसमें ऑल्दो सिटी के पास सेमेन्यो और मागुही नहीं होंगे, क्योंकि वो उनको भी रजिस्टर नहीं करा सकते, बट फिर भी सिटी के पास अब एक थोड़ा सा मोमेंटम आया है एंड हालांकि वो बोर्डो ग्लिम्ट से लास्ट गेम में हारे थे, मेरी प्रेडिक्शन है कि सिटी ये गेम जीतेगी और नेक्स्ट राउंड जाएगी। उसके बाद है एटलेटिको मैड्रिड और बोर्डो ग्लिम्ट एट मेट्रोपॉलिटन स्टेडियम। बोर्डो इज ऑन अ हाई आफ्टर देयर विन एट मैनचेस्टर सिटी, बट अगर आप देखेंगे एटलेटिको मैड्रिड के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है इस टूर्नामेंट का टू विन दिस मैच। नेक्स्ट मैच आता है हमारा अटलांटा अगेंस्ट द करंट टॉप ऑफ द टेबल साइड इन बेल्जियम, जो कि है यूनियन सेंट गिलेज। इसमें भी मेरी प्रेडिक्शन है कि अटलांटा बेल्जियन ओपोनेंट्स को हरा देगी बेल्जियम में और विजयी होगी। नेक्स्ट मैच है इटालियन लीडर्स इंटर मिलान और बोरुसिया डॉर्टमंड का, जो कि डॉर्टमंड के होम ग्राउंड पे होगा, जिसमें इंटर के पास काफ़ी स्ट्रेंथ है मैं कहूँगा, एंड जो उनका लास्ट
लॉस रहा था आर्सेनल से, उससे वो रिकवर करना चाहेंगे और अपने आप को एक रियलिस्टिक चांस देना चाहेंगे कि वो डायरेक्टली टॉप 8 में चले जाए। तो मेरी प्रिडिक्शन है इंटर विल बी द विनर। दूसरी इटालियन टीम जो फ्रे में है वो है यूवेंटस अगेंस्ट एएस मोनाको, मोनाको के होम ग्राउंड पे। और इसमें मेरे को लगता है यूवेंटस के पास काफ़ी स्ट्रेंथ है मोनाको से कंपैरिजन में, और वो जीत जानी चाहिए। एक जो इंटरेस्टिंग मूव था स्टार्ट ऑफ द समर वो था पॉगबा का, जो एएस मोनाको गए थे, बट वो मूव पैन आउट नहीं हुआ जैसा सोचा था, सिर्फ 30 मिनट्स की फुटबॉल खेली है। और मोनाको की कोई ऐसी ग्रेट फॉर्म नहीं है जो कोई भी हिंट दे कि वो यूवेंटस को शॉक कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि कौन इन रिजल्ट्स के बाद बनेगी हमारी फाइनल 8। तो आर्सेनल और बायर्न म्यूनिख तो हमें कंफर्म्ड ही है। उसके बाद अगले 3 स्पॉट्स एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जो मैड्रिड, लिवरपूल और टॉटनहम के पास जाएंगे। अब अगले 8 के जाने के लिए जो 3 स्लॉट बचे हैं, उसमें एक्चुअली जो हमारी प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से 4 टीमें हैं जो 16 पॉइंट पे फिनिश करेंगी। बारसा, मैनचेस्टर सिटी, एटलेटिको और अटलांटा। बट जैसा कि आप देख पाएंगे राइट हैंड साइड में, बार्सिलोना के पास +5 का गोल डिफरेंस है, सिटी के पास +4 और एटलेटिको के पास +3। तो अगर एटलांटा को इनको ट्रम्प करके ऊपर आना है तो उनको मैक्सिमम, कम से कम नहीं तो 3 गोल ज़्यादा का गोल डिफरेंस बनाना होगा, जो कि बहुत मुश्किल है। तो मेरी प्रेडिक्शन रहेगी कि बार्सिलोना, मैनचेस्टर सिटी और एटलेटिको नेक्स्ट राउंड में डायरेक्ट एंट्री ले लेंगे एज पार्ट ऑफ द टॉप 8 ऑफ द टेबल। आपको क्या लगता है कौन सी साइड्स टॉप 8 में फिनिश करेंगी और नेक्स्ट राउंड में डायरेक्ट एंट्री लेगी? हमें कमेंट्स में बताइए।